हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मज़े में हूँ। मंडे का दिन है और बस अभी सुबह के बज रहे हैं घड़ी में 7:30। 7:30 बज चुकी है। अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 7:30 बज चुकी है। नहा धो के बस आ गई थी। उठने के साथ ही ढेरों जिम्मेदारियाँ हमारी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जिस पे हम व्यस्त रहते हैं, और व्यस्त रहते हैं तो उसमें हमें सुकून मिलता है, क्योंकि व्यस्तता है हमेशा ही सुकून देती है। और जब हम फुर्सत में बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो हमारा मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है। इसलिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ पे बस सौम्या के पापा भी रेडी होंगे 1 घंटे के बाद, तो मैंने कपड़े वपड़े रेडी करके रख दिए हैं जिससे कि मेरे कामों के बीच में डिस्टरबेंस ना हो। और बस दूध वाले भैया दूध भी दे गए थे, न्यूज़पेपर वाले भैया न्यूज़पेपर भी दे गए थे। और मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट की और टिफ़िन की तैयारी करूँगी। और ब्रेकफास्ट में कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल से पराठे और चाय बनने वाली है, क्योंकि बच्चे दोनों भी सो रहे हैं। आज उनकी है छुट्टी, और सौम्या के तो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए है। यथार्थ की इसलिए छुट्टी है, आज ईद है स्कूल में, उस वजह से छुट्टी दी है। तो यहाँ पे बस दूध है गर्म होने के लिए रखूँगी। कढ़ी बनाऊंगी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसमें आलू है मिक्स कर दूंगी, और साथ में बनाऊंगी चावल, और बस आटा लगाऊंगी। सुबह सुबह इतने सारे काम रहते हैं, लेकिन बस वही है, व्यस्तता हमें बहुत सारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती हैं। ये जिम्मेदारियां हमें सुकून भी देती हैं और हमारी मन को शांति भी देती हैं। तो बस वीडियो शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि हम ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, हमारे कितने काम हैं जल्दी जल्दी से निपट जाते हैं। जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप टाइम से नहा भी लेते हैं, और टाइम से जब हम नहा लेते हैं, जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं, तो बहुत सारे काम करने का मन करता है। एक तो हमारा मन है वैसे भी फ्रेश हो जाता है, हमारे पूजा पाठ है वो अच्छे से हो जाती हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी है और हमारे टिफ़िन की तैयारी है। सभी काम हम आसानी से कर सकते हैं। बिना नहाए हम काम करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। किसी किसी को करना मजबूरी हो जाता है, लेकिन अच्छा किसी को भी नहीं लगता होगा। तो यहाँ पे बस सब्जी भी बन गई थी, लगा लूँगी फटाफट से आटा। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, मुझे वॉइस ओवर करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। मेरे गले में मतलब काफ़ी टॉन्सिल्स हो गए हैं, उस वजह से आवाज़ नहीं निकल रही है। तो अब थोड़ा सा एडजस्ट करना। और बस यहाँ पे इसके पापा को टिफ़िन दूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? अभी बस घड़ी के 10 बजने वाले हैं, और 10 बजे तक मेरे इतने काम निपट चुके हैं। सुबह की चाय हो गई है, और घर के दिया बत्ती हो गए हैं, अच्छे से पूजा पाठ हो गए हैं, लंच की ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी है। और अब मैं बाकी के कामों में लगूंगी, लेकिन उससे पहले है कुछ खाऊंगी। मुझे 10 बज ही जाते हैं, मतलब अपने इतने कामों को करने में, और अब इत्मीनान से बैठ के खाऊंगी। 10 तो नहीं बजे हैं, मतलब 10 बज जाएंगे 10 मिनट बाद। तो यहाँ पे बस ये वॉशिंग मशीन में डालने हैं कपड़े, इनको मैंने बाल्टी में रखा है। ज़्यादा कपड़े नहीं हुए थे, संडे के दिन कम ही कपड़े निकलते हैं। ऑफिस वैसे जाना नहीं रहता है ना, तो एक तो ड्रेस वही कम हो जाती है, और बस बच्चों का भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं रहता है, तो एक ड्रेस वो भी कम हो जाती है। अभी बस मैं अपने हॉल को इकसार करूँगी। कुछ सामान ही बिखरा है, ज़्यादा नहीं बिखरा आज। और लेकिन मुझे ये पता है, इन सब कामों को करते तब भी 1 घंटा पूरी निकल जाती है। एकदम डस्टिंग वस्टिंग अच्छे से करते हैं, सारी ही चीज़ों को अच्छे से अरेंज करते हैं। और जैसा कि आज मैंने सुबह सुबह बना ली थी बस अपने पत्ता गोभी की सब्जी, चावल, दूध गर्म हो ही चुका है, इसमें कढ़ी है, और इसमें तेल जो मटरी वाला तेल है वो रखा है मैंने। मैं ना, आप लोग एक बार ही यूज़ करती हो क्या? मैं तो 2 बार यूज़ करती हूँ। एक बार फ्राई किया हुआ तेल, काफ़ी लोग बोलते हैं कि बस 1 टाइम ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैं 2 बार तो करती ही करती हूँ। तो इसके बाद डब्बे में निकाल के रख दूँगी।
और यहाँ पे सब्जियां हैं, इनको वॉश करके रखना है। आलू प्याज को बास्केट में रखना है। और ये ढेरों मलाई यहाँ पे निकाल के रखी है मैंने। इनका मतलब दही के ऊपर की मलाई है, तो मक्खन बनाऊंगी, फिर छाछ भी बन जाएगी। आटा लग ही चुका है और यहाँ पे छाछ है पीने के लिए, वो भी मैंने बना दी है। और बस जो मेरा रूम है वो तो मैंने सुबह उठने के साथ एक सार कर लिया था, तो वो भी अच्छे से साफ़ सुथरा ही है। कुछ ही करना है। बेडशीट इसकी चेंज नहीं करने वाले हूँ, साफ़ ही नज़र आ रही है, क्योंकि बस ज़्यादा काम में नहीं आता ये वाला रूम। बच्चे अभी सो रहे हैं दोनों, अभी बस उनको उठाऊंगी पहले, लेकिन मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद एनर्जी ले लेती हूँ। वरना ना भूखे रहते ना तो मतलब फिर गुस्सा आने लगता है, और गुस्सा आता है तो वो बच्चों पे ही निकलता है। आपके साथ भी ये वाली चीज़ है क्या? तो चलिए वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के साथ ही कुछ खा लेती हूँ, फिर अपने कामों को करती हूँ शुरू, फिर आपसे मिलती हूँ। हर हफ्ते मेरी किचन की क्लीनिंग रहती है, जिसमें एक दिन मैं क्लीनिंग पे अपना फोकस रखती हूँ, एक दिन है अपने सारे ही ग्रेन्स को संभालती हूँ, सारे ही ग्रोसरी को चेक करती हूँ। कोई भी ग्रोसरी है वो ख़राब हो नहीं रही है, चेक करती रहती हूँ, क्योंकि हमेशा ही हमारी बचत है वो हमारी कमाई रहने वाली है। तो यहाँ पे बस फटाफट से पहले तो किचन को जो मोटा मोटा सा बिखरा हुआ है उसको मैं समेट लूँगी। मोटा मोटा काम भी हो जाता है ना, तो काफ़ी सही रहता है बाकी के काम करने में, वरना माथे में वही टेंशन लगी रहती है। अभी किचन साफ़ करना है, किचन साफ़ करना है। डेली के काम हमारे निपट जाते हैं ना, उसके बाद एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसमें अलग ही सुकून है। तो मैनेजमेंट के साथ करें ना तो घर के काम काफ़ी सही से हो जाती हैं। ये सारी ही चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं जल्दी उठने से। जल्दी उठते हैं तो हम जल्दी नहा भी लेते हैं, हमारा माइंड भी सही रहता है, हमारा किचन का काम काफ़ी हो जाता है, लंच की प्रिपरेशन, ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन, खाने पीने का काम हो जाता है। उसके बाद इत्मीनान से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो किचन के पहले मैं सफाई कर दूंगी, गैस स्टोव को क्लीन कर दूंगी, सर्विस प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन कर दूंगी, तो ये सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद अपनी ग्रोसरी को संभालूंगी। हर हफ्ते 10 दिन में मैं एक बार अपनी ग्रोसरी को संभाल लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा रखी रहती है उसको भी चेकआउट कर लेती हूँ, और जो डिब्बों में रखी रहती है उसको भी चेक कर लेती हूँ, कुछ ख़राब हो नहीं रहा है ना, क्योंकि बहुत ऐसा अच्छा नहीं लगता है। एक एक पैसा जोड़ के कोई भी इंसान हो बहुत आगे बढ़ता है, यदि पैसा वेस्ट होता है, बेमतलब वेस्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म को भी अभी मुझे क्लीन करना है, तो यहाँ पे बस ये सारा सामान हटाऊंगी और उसके बाद सर्विस प्लेटफॉर्म को भी एकदम मोटा मोटा सा मतलब क्लीन कर दूँगी। मोटा मोटी क्लीन कर देते हैं ना, फिर सही रहता है। और ये वाले काम है ना, ग्रोसरी संभालने वाला काम है, एक्स्ट्रा काम करना है, ये सब चीज़ें ना हम मम्मी को देखते हुए आए हैं। जब आप मुझको देखते हैं ये सब काम करते हुए, तो काफ़ी कमेंट आती हैं ये सब हैबिट हमारी मम्मी में थी मैम। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबकी मम्मी की हैबिट सेम होती है, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ का कोई भी रूप अलग से नहीं होता है, बस माँ माँ होती है। तो यहाँ पे हर माँ की आदत होती है अपने काम को इस तरह से करने की, इसीलिए बेटियां भी वैसे ही करने लगती हैं। और बस यहाँ पे मैं मिक्सर ग्राइंडर है उसको भी चेक कर लेती हूँ हर 3 से 4 दिन के बाद, क्योंकि कुछ भी ग्राइंड करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि इधर उधर निकल जाता है, बिखर जाता है, उस टाइम पे ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब हम क्लीनिंग करते हैं उस टाइम पे हमारा ध्यान जाने लगता है। और अभी बस श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएंगे, उसके बाद नवरात्रा और उसके बाद दीपावली। नवरात्रा से तो बस हमारी क्लीनिंग है शुरू हो ही जाएंगी। लेकिन यदि हम रोज़ अपने कामों में कुछ न कुछ हर किस कोने को 30 मिनट देंगे हर दिन, तो हमें डीप क्लीनिंग जैसी ज़रूरत कम ही पड़ने वाली है। क्योंकि आप देखते होंगे मैं कुछ न कुछ एक न कोना पकड़ के चलती हूँ, कभी ये पार्ट है घर का, कभी ये पार्ट है। तो डीप क्लीनिंग शायद मेरे लिए इतनी मतलब भारी चीज़ नहीं होगी, मैं अच्छे से अपना घर
मैनेज कर पाऊँगी। और बाकी देखते हैं, दीपावली के आसपास बहुत जोश चढ़ जाता है और क्लीनिंग करने में मज़ा आता है, क्योंकि मम्मी दादी मतलब ये दादी हमेशा ही कहती थी कि ना घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर लो, चमका के रख दो, वो लक्ष्मी जी आती हैं, प्रसन्न होती हैं। तो लक्ष्मी जी सबको ही चाहिए रहती हैं, उस चक्कर में हम क्लीनिंग कर ही लेते हैं। और वैसे भी उसी टाइम पे थोड़ी चाहिए, हमें हमेशा ही चाहिए रहती है, इसीलिए घर को हमेशा ही हमें ना क्लीन रखना चाहिए। तो यहाँ पे बस ये वाला आज कैबिनेट है, इसको मैं चेक करूँगी, जैसा कि इसमें मेरे ग्रोसरी रखी रहती हैं, जैसे सूजी है, बेसन है, 3-4 तरह की दालें हैं, मूंग है, मोठ है, तो उन सब चीज़ों को चेक कर लूँगी। किसी में यदि पारे की गोलियां नहीं हैं तो उसमें मैं डाल दूँगी, और चेक कर लेंगे तो सही रहता है। तो चलिए ये सब करते हैं क्लीन, और जो डिब्बे खाली हो गए हैं उनको रिफ़िल कर दूँगी। तो यहाँ मैंने चेक किया, जहाँ मैं एक्स्ट्रा सामान ग्रोसरी रखती हूँ, काफ़ी सामान है मेरे मतलब ख़त्म से हो गए हैं। ख़त्म क्या मतलब उनको ऑर्डर देने का टाइम आ गया है। तो कुछ सामान ऐसे थे जो मुझे डिब्बों में रिफ़िल करने थे, उनको रिफ़िल करूँगी, क्योंकि डब्बे खाली रहते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, हम सभी का किचन में हमेशा ही रहना चाहिए, सभी चीज़ें भरी पूरी रहनी चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं बस ऑर्डर, अभी वाला काम होने के बाद ऑर्डर दूँगी। डीमार्ट ऑनलाइन से मंगवा लेती हूँ, मुझे काफ़ी सही लगता है, वहाँ जाते हैं एक्स्ट्रा सामान आ जाता है। इससे अच्छा है घर बैठे आप ऑनलाइन कर लीजिए शॉपिंग ग्रोसरी की, वो डीमार्ट से कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। और मेरी ज़िंदगी काफ़ी इजी हो गई है। मतलब मैं पहले डीमार्ट जाती थी, लिस्ट लिखना है, उसके बाद वहाँ जाना है, कार पार्क करना है, सामान लेना है, वापस से बिलिंग पे खड़ा होना है, फिर गाड़ी में ढोना है, फिर लेके आना है, लिफ्ट में चढ़ाना है। मतलब मेरे 3 घंटा पूरे हो जाते थे। अब मुझे सिर्फ 3 मिनट लगती है, मैं फटाफट से अपने ग्रोसरी को ऑर्डर देती हूँ और घर बैठे अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मुझे काफ़ी सही लगता है, रेट में भी कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही रेट है। और बस यहाँ पे मेरे डिब्बे वब्बे काफ़ी रिफ़िल हो गए थे, जो मुझे रिफ़िल करने थे वो रिफ़िल कर दिए हैं, और जो सामान मुझे ऑर्डर देने वो ऑर्डर मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे बस सभी डिब्बों को अच्छे से पोंछते हुए, ये 2 कैबिनेट है, इसमें मैं रखती हूँ अपने ग्रोसरी का सामान है, और एक कैबिनेट है उसमें चुटपुट है, सब ये लौंग इलायची है, छोटे छोटे मसाले रहते हैं ना, वो सब रखती हूँ। और एक कैबिनेट में स्नैक्स वाला कैबिनेट है, इस तरह से 4 बने हुए हैं। तो सारे ही आइटम को अच्छे से पोंछ के रख दूँगी। और किचन में ये वाले डिब्बे रखने से मुझे काफ़ी सहूलियत लगती है। मुझे लगता है आपका किचन ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है जब आपके पास इस शेप के डिब्बे हो। तो इन डिब्बों के लिए काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैम ये आपके कौन सी ब्रांड के हैं। तो मिक्स हैं, आधे डिब्बे हैं टपरवेयर के हैं, आधे डिब्बे हैं कटिंग एजेस के हैं। दोनों ही मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, आप भी कर सकते हैं, मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी निकल आती हैं, और काफ़ी सही कंटेनर है, कम जगह में काफ़ी सारा सामान है, मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ। और काफ़ी डिब्बों के लिए तो बहुत बार कमेंट आते हैं, और ये डिब्बे बहुत सही हैं, बहुत सही हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, काफ़ी सामान आ जाता है। तो यहाँ पे ये आलू प्याज है, इनको मैं बास्केट में रखती हूँ, स्टील की बास्केट रखती हूँ, प्लास्टिक की मेरे पास कभी भी नहीं थी, क्योंकि स्टील की बास्केट ऐसा है, जब मैं मुंबई आई थी उस टाइम पे लाई थी 18 साल पहले। तो कुछ कुछ सामान आपका ऐसा रहता है जो आपका मतलब काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो इसमें आलू प्याज अच्छे से मैं अरेंज कर दूँगी, और आलू प्याज अरेंज करती हूँ तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर लगा देती हूँ, उसके बाद आलू प्याज है उसमें सेट कर देती हूँ, जिससे कि कचरा है फर्श के ऊपर ना गिरे। तो ये वाला काम भी मेरा हो गया है। अब बारी आती है खिड़कियाँ साफ़ करने की। तो किचन की खिड़की आज मैं साफ़ कर दूँगी, काफ़ी गंदी होके रखी थी। 3-4 दिन पहले ही हमने मतलब नारियल है मेरे हस्बैंड ने इधर मतलब फोड़ा था, तो पूरा पानी उछल के खिड़की पे लग गया था। उसी दिन से खटक गया कि इसको फटाफट से क्लीन करना है, तो मैंने इसको क्लीन किया है। और जब मैं इस तरह की सफाई करती हूँ, मोटा मोटा सा कचरा हो जाता ना, एक बार मैं झाड़ू वापस से घर में निकाल लेती हूँ। बासी झाड़ू तो निकलती है, लेकिन एक बार क्लीनिंग होती है तो मैं निकाल लेती हूँ, जिससे कचरा बार बार पाँव के साथ इधर उधर ना फैले, क्योंकि दोनों ही बच्चे घर पे हैं, मैं भी घर पे ही हूँ।
तो काफ़ी चीज़ें हैं ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इस सफाई है एक बार के लिए मैं कर दूँगी। और बस यहाँ पे सब्जियाँ हैं वो मुझे वॉश करनी है। तो सारा काम जब हो जाएगा ना, बर्तन धोने वाला काम, उसके बाद ही सब्जियाँ भी मैं वॉश करके रख दूँगी। तो किचन मेरा अच्छे से सही से हो गया था। एक एक चीज़ें आंखों के सामने से मैंने देख ली थी। आंखों के सामने से सभी सामान को अच्छे से निकाल लेते हैं तो मतलब 10 दिन तक आप निश्फिक्र रह के रह सकते हैं। और मैं आ गई थी बस मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम का मुझे बाथरूम भी अच्छे से क्लीन करना है। तो किचन का सारा ही काम मैंने कर लिया था। तो इसके बाद ही मैं बाकी के अपने काम है करूँगी। और बीच बीच में बाकी काम डस्टिंग वस्टिंग तो चल ही रही थी पूरे घर की। जब एक्स्ट्रा काम रहते हैं ना किचन में, या फिर कुछ मुझे ऐसा लगता है घर में और कुछ काम है एक्स्ट्रा, तो डेली मतलब डस्टिंग वाला काम मैं बहुत जल्दी से अच्छे से कर लेती हूँ। मतलब अच्छा भी दिखता है और खूब डीप वाला भी नहीं रहता है, लेकिन अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस मैंने इस वाले रूम के फर्नीचर को अच्छे से क्लीन किया कॉलिन स्प्रे से। और बाथरूम में रेड हार्पिक अच्छे से डाल दूंगी। ब्रश की हेल्प से पूरे ही बाथरूम में अच्छे से फैला दिया है, जिससे कि आधा घंटा ये रहेगा ना तो मतलब कोई भी स्टेंस है या फिर चिकनाहट है इजीली वो रिमूव हो जाएगी। इसके बाद ये सारे कपड़े हैं जो मैंने वॉश किए थे वॉशिंग मशीन में, एक ही दिन के कपड़े हैं। बहुत जल्दी से इनको बस तार पे डाल दूंगी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने से काफ़ी इजी तो रह जाता है, लेकिन मेरी सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब फुल्ली ऑटोमेटिक जैसा भी काम करती है, सेमी ऑटोमेटिक है, दोनों ही है। इसमें मैं यूज कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है। तो यहाँ पे बस मैंने कपड़ों को तार पे डाल दिया था और बस 15-20 मिनट ही हुए थे। तो फटाफट से ये वाला बाथरूम मैं क्लीन कर दूंगी। मुझे लगा कि बाथरूम साफ़ सुथरा हो ही गया, तो एक बाल्टी भर के गई थी। पूरे ही बाथरूम में अच्छे से पानी है डाल दिया था मैंने। और स्टेन्स है, चिकनाहट है, बहुत इजीली रिमूव हो गई थी रेड हार्पिक से। तो मेरा बाथरूम क्लीन हो गया था। अब बस मैं हाथ मुँह धोऊंगी, अच्छे से सारे कपड़े चेंज करूंगी, फिर रेडी वेडी होके वैसे भी मुझे मेरी फ्रेंड्स के घर जाना है। तो बस इसी के साथ मैं रुचिका आज का एक छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को यदि न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज मैंने अपने बाथरूम की सफाई अच्छे से कर ली, किचन की सफाई अच्छे से कर ली। तो बस मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार हमेशा देते रहना। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी और आपसे ऐसे ही मिलती रहूँगी, मिलाती रहूँगी। कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। ऐसे ही है हमारी ज़िंदगी, हम चलती जाएंगे और अच्छे से मोटिवेट होंगे एक दूसरे से। बाय बाय।